बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको। तो हम आज के लेक्चर में अपने प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, और हमारा प्रीवियस लेक्चर था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉन्ग के तौर पर भी और शॉर्ट के तौर पर भी। चलते हैं लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से ही एसोसिएटेड एक एग्जांपल को। और ये एग्जांपल है हमारी एग्जांपल 4.2। तो क्या कह रहा है इस एग्जांपल में, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड। एक मैन है, वो एक ट्रॉली को पुल कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर। उसकी फोर्स क्या है 200 न्यूटन, और उसका एंगल कौन सा बन रहा है 30 डिग्री विद द रोड। ये रोड है अगर हमारी, तो ये इसका एंगल बन रहा है जो कि है 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है। देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स। अब वो कह रहा है कि अगर ये फोर्स है हमारी, तो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालें। तो अगर आपने हमारी लास्ट की क्लास अटेंड की है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारा एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमारा एफ वाई। और बेसिकली ये जो फोर्स है दैट इज द मेन फोर्स, ठीक है। इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हमने अपनी फोर्स को रिजॉल्व किया है इन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए, और ये जो एंगल है इनके दरमियान ये कौन सा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने अपनी लास्ट क्लास में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स डिराइव किए थे, एक जनरल फॉर्म निकाली थी, और वो कौन सी थी कि एफ एक्स होता है हमारे पास एफ कॉस थीटा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ एक दफ़ा फिर से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई किसके इक्वल था एफ साइन थीटा। सो ये हमने जनरल रिजल्ट डिराइव किया था, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एग्जांपल में क्या है कि थीटा की भी वैल्यू गिवन है और फोर्स की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो हम यहाँ पर फोर्स और एंगल की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, और हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई की जो वैल्यू है वो निकल आएगी, ठीक है। तो अब जो भी डाटा हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास फोर्स गिवन थी 200 न्यूटन, तो मेंशन कर लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंगल गिवन था, एंगल क्या है 30 डिग्री, और हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। सो एफ एक्स और एफ वाई आर अननोन्स, ओके। सो हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है एफ एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। एफ इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कॉस और थीटा क्या है 30 डिग्री। अब जो लास्ट क्लास मैंने करवाई थी आपको, उसमें मैंने आपको एंगल्स की वैल्यूज़ भी निकालना बताई थी। एक टेबल मैंने आपको बताया था, और जिसमें से डिफरेंट वैल्यूज़ थी, कॉस की, साइन की और टेन की। तो अगर आपने अटेंड किया तो आपको याद होगा। सो अब यहाँ पर बेसिकली वो वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ होंगे। सो कॉस 30 हमें पता है किसके इक्वल था वहाँ पर 0.866 के, ठीक है। सो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 0.866। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 173.2 न्यूटन। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब हमें जो सेकंड फाइंड आउट करना है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को भी अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, ओके। सो यहाँ पर f की क्या वैल्यू है, सिंपली जैसे हमने ये फाइंड आउट किया इसी तरीके से इसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो f इज इक्वल्स टू 200 इंटू साइन 30 डिग्री। तो 200 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की क्या वैल्यू थी हमारे पास, साइन 30 की हमारे पास वैल्यू थी 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। सो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एफ वाई की एक वैल्यू निकल आई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। सो ये था जी हमारा क्वेश्चन, ये एग्जांपल थी हमारी जिसमें हमने अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किया।
तो ये हमारा जो मेन टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उस टॉपिक में हमने जो डेरिवेशंस की थी सिंपली हमने उन रिजल्ट्स को यूज़ किया है और Fx और Fy की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स थी उसको हमने रेजोल्यूशन करवाई थी, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में से ब्रेक किया था। ये फोर्स थी हमारी, तो हमने उसको ब्रेक किया था इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो अब आज के लेक्चर में क्या है, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स। फोर्स को डिटर्मिन करना है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है, यहाँ पे मैं मेंशन करके दिखा देती हूँ आपको, हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है, एक हमारा कंपोनेंट होता है Fx और दूसरा हमारा कंपोनेंट होता है Fy, जो कि होता है इस तरह, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, अब हमने बेसिकली इनको ऐड अप करना है। तो ऐड अप करने के लिए आपको पता है कि क्या यूज़ करते हैं, हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर हमारा Fx, तो हमने फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वेक्टर जो आपने अटैच करना है या ऐड करना है वो ऐसे होता है कि उस सेकेंड की टेल और फर्स्ट का हेड, तो यहाँ पर कैसे अटैच कर देंगे इसे, ऐसे, ठीक है। सो ये लाइंस आपने जो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो रही हैं, सो इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास Fy और ये था हमारा Fx। तो अब हमने अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो वो कैसे होता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। और ये किसके कंपोनेंट्स हैं, Fx और Fy फोर्स के कंपोनेंट हैं। तो उसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो क्या है, F, ठीक है। तो ये एक मेन ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको कि हमने इस टॉपिक में करना क्या है, ठीक है। तो चलें जी प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास एक फोर्स थी तो हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया था, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे Fx और Fy। इट्स रिवर्स इज टू डिटरमिन द फोर्स। अगर हम उसी प्रोसेस का रिवर्स कर दें, यानी कि ये फोर्स थी हमारी और इसको हमने रिजॉल्व किया था इनटू कंपोनेंट्स, अगर हम इस प्रोसेस का रिवर्स कर दें तो वो क्या होगा कि हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे, ठीक है, और हमें इनकी हेल्प से अपने रिजल्टेंट फोर्स को डिराइव करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब कंसीडर क्या करना है आपने कि यहाँ पर Fx और Fy आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको भी पहले ड्रॉ करके बताया था कि Fx और Fy हमारे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स Fx एंड Fy आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस OP। अब यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ये जो आपकी बुक की फिगर है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे, एक था Fx और दूसरा कंपोनेंट क्या था, Fy, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ करके बताया। तो Fx इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज Fy वर्टिकल कंपोनेंट। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमने इनको ऐड कर लिया, क्लियर। ये मैंने आपको भी ऐड करके बताया था, आई होप कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर दिस मेन ओरिजिन, इसे हमने नेम दिया O का, और यहाँ पर इसे हमने नेम दिया पॉइंट को P का, और दिस इज R। तो हमने कुछ जो है वो लेबलिंग कर लिया, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, क्लियर। तो अब क्या कह रहा है कि दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स Fx एंड Fy आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस OP एंड PR। अब OP जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Fx को, और PR किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Fy को। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी मेन ये जो फोर्स है हमारी, इसका हमने करना क्या है, बेसिकली दो काम करने हैं। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, दो काम करने हैं हमने। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा काम क्या करना है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालनी है तो हमें क्या निकालना होता है, थीटा या एंगल, ठीक है। हमें बेसिकली फोर्स फाइंड आउट करनी है और हमें पता है कि फोर्स दो चीज़ों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो इन शॉर्ट हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका एंगल भी निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वहाँ पे डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हमारा O है, ये P है और ये R है। दिस इज Fx,
वाई एंड एफ। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें इसमें से एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि यहाँ पर एक थ्योरम होता है हमारे पास, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हम जो है वो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी बेस है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों का स्क्वायर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसी तरीके से आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, एफ के, तो दिस इज एफ स्क्वायर। और यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये है परपेंडिकुलर। और सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमारी, और मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ कि दिस वाज एफ वाई, ये एफ वाई था और ये एफ एक्स था, ठीक है। सो आपने करेक्शन कर लेनी है कि ये जो कंपोनेंट होता है ये एफ वाई के होता है, बिकॉज इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो एक्स के अलॉन्ग होता है दैट इज एफ एक्स। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये पी आर, सो पी आर का स्क्वायर आ गया, प्लस बेस क्या है हमारी, ओ पी, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है कि ओ पी और पी आर किसके इक्वल है, एफ एक्स और एफ वाई के। तो सिंपली हमने जो है वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर देनी है। सो दिस इज एफ वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, एफ स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू निकली है ये बेसिकली फोर्स की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। फोर्स एफ स्क्वायर की है, बट हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, एफ की। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या आ गया, ऐसे, और यहाँ पर ये पूरे होल के ऊपर आएगा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर इससे नहीं कट सकता, ठीक है, ये इससे नहीं कट सकता क्योंकि अलग अलग के ऊपर स्क्वायर है। तो लेकिन इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और इनके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गई जी हमारी जनरल फॉर्म, और इससे हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। जब हम, अगर ये हमने जो डिराइव किया अभी जनरल फॉर्म है, अगर हम इसमें क्वेश्चन में जिस तरह भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया, अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई की कोई वैल्यू गिवन, आप सिंपली यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जनरल फॉर्म हमने डिराइव की है ये रिप्रेजेंट करती है फोर्स के मैग्नीट्यूड को। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमने एक चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली है, मैग्नीट्यूड। सो जो नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज एंगल, ठीक है। सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ऐसी रेशो चाहिए जो कि परपेंडिकुलर और बेस को डील करती हो, क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स और एफ वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो ऐसी कौन सी रेशो है जो डील करती है परपेंडिकुलर और बेस के साथ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा हमारे पास एक रेशो होती है tan थीटा। तो अगर हम इस थीटा का tan ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्रू परमानेंट ब्रशिंग। tan थीटा क्या है, थ्रू परमानेंट ब्रशिंग, ठीक है। ये मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमारा किसके इक्वल है, एफ वाई के। सो एफ वाई ओवर बेस किसके इक्वल है, एफ एक्स के। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब हमें जो है यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो tan है इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है। तो ये निकल आए जी हमारे पास अब डायरेक्शन। तो ये था जी हमारा आज का मेन टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, ठीक है। सो आपने इसे लाइट लेके स्किप नहीं करना। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम एक
एक्सरसाइज है, मिनी एक्सरसाइज, जो कि आपकी बुक में साइड पे गिवन है। तो ये इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो है क्या यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें लेंथ दी गई है, बेस दी गई है जो कि है 4 सेंटीमीटर और इसकी परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं ये फाइंड आउट करने। तो अगर यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो क्या है, क्या गिवन है हमारे पास, बेस की क्या वैल्यू है, बेस इज 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा परपेंडिकुलर गिवन है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, इसकी क्या वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपने इन लेंथ्स पे नहीं जाना क्योंकि मैंने ये मेजर नहीं की, ये मैंने रफली लगाई हुई है। ठीक है, सो इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज रिजल्टेंट, और ये हमें जो है वो फाइंड आउट करना है क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अभी भी हमने डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बेस इज इक्वल्स टू 4 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3। सो हमने जो है उनके स्क्वायर्स को ओपन कर दिया। जब ओपन किया तो इनको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जस्ट हाइपोटेन्यूज, नॉट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी ट्रायंगल थी यहाँ पर, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मेंशन कर लेते हैं, दिस वाज 4, दिस वाज 3, और ये अभी हमने फाइंड की 5। ठीक है, 5 फाइंड आउट कर ली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे रिप्लेस कर दिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी यहाँ से, दैट वाज साइन थीटा, सेकेंड था। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। सो इसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3, बल्कि यहीं पर मैं रिप्लेस कर देती हूँ, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी थी हमारी, दैट वाज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर। तो क्या आएगा अब, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, बेस की क्या वैल्यू है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज अगेन 5। तो क्या आंसर आ गया 4/5। और हमारा जो लास्ट पार्ट था उसमें हमें tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास 4। तो इस तरीके से आपने इजीली एक दफ़ा आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो अपनी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल में और किसी भी लेक्चर के पार्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।